नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रियंका आमची मुंबई 24/7 न्यूज़ से। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है आरपीआई आठवले गट के मलाड विधानसभा तालुका अध्यक्ष सुनील गमरे जी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। और आरपीआई आपने कब से ज्वाइन किया? मेरे को 20-25 साल हो गए अभी आरपीआई में काम करता हूँ मैं। और आप आप कहाँ से रहते हो? आप कहाँ से हो? आपका नेटिव प्लेस कहाँ है? मेरा नेटिव प्लेस मुंबई मेरा जन्म मुंबई में हुआ, मलाड में हुआ है। मेरा गांव विलेज है कोकण में, जो रत्नागिरी संगमेश्वर विधानसभा तालुका। आपका ये जो पोस्ट है, आप इस पोस्ट पे कार्यरत, आपने समाज के लिए क्या किया है? हमारे रिपब्लिकन पक्ष पार्टी के अंदर जो भी होता है, जो समाज पे अत्याचार, अन्याय अत्याचार जो होता है दलित, मुस्लिम, आदिवासी महिलाओं पे या अत्याचार जिस पे होता है, उस अत्याचार के खिलाफ लड़ाई करना ही हमारा काम होता है। हम लोग विधानसभा के मतदाता जोड़ने का काम से ज़्यादा हम लोग को अत्याचार के खिलाफ लड़ना, बाबा साहब के विचारधारा को लेकर मोर्चा हो, कलेक्टर ऑफिस हो, बीएमसी हो, पुलिस हो, जो अत्याचार जहाँ जहाँ होता है उस अत्याचार के खिलाफ हम लोग काम करते हैं। आपके जो पूरे करियर में आपने जैसे कि आपने बोला कि आपने अत्याचार के लिए आवाज़ उठाया, आपके करियर में ऐसा एक चीज़ होगा कि आपको याद होगा कि आपने कुछ किया किसी के लिए, मतलब अत्याचार के हिसाब से, मतलब कोई भी एक परफेक्ट टॉपिक हो या कोई प्रोग्राम हो, आपको याद होगा कि आपने उस पर बहुत आपका पूरा मतलब करियर दे दिया। हम लोग सबसे ज़्यादा झोपड़पट्टी की समस्या के लिए लड़ते हैं। 2015 में झोपड़पट्टी तोड़ने का कलेक्टर ने ऐलान किया था अम्बोजवाड़ी में। उस समय हम लोग 1,500 से 2,000 लोग अम्बोजवाड़ी से लेके गोरेगांव कलेक्टर ऑफिस तक पैदल चलकर गए थे। 2,000 के ऊपर पब्लिक होगी। और उस समय तो इतना बड़ा हंगामा हुआ था कि 2015 से वो जो कलेक्टर के जो झोपड़े तोड़ने वाले थे उन्होंने रोक लगाई है। और उसके बाद में 2015 में ऐसे 3 हत्याकांड हुए थे। जो पारसी समाज का एक व्यक्ति था, जो उसको इंक्वायरी में पुलिस में बुलाया गया, और वो बुलाने के बाद उसके कुछ दामाद ने कुछ चोरी का कुछ इल्ज़ाम था और ससुर को बुलाया था। ससुर एकदम सज्जन आदमी था और वो अटैक में मर गया। तो पुलिस ने उसको फांसी अपने खुदकुशी कर लिया करके झूठा ऐलान बता के, तो उस समय हम लोग कम से कम 3 दिन मालोनी बंद रखी थी। और उसी दिन शुक्रवार था। उस समय हमारे मुंबई के कमिश्नर राकेश मारिया जी थे। उनके बाद हम लोग का बैठक हुई और कम से कम 11 ऑफिसर पे इंक्वायरी लग गई। और 11 ऑफिसर के सीनियर इंस्पेक्टर से लेके सभी पे इंक्वायरी लग गई। फिर 2015 में 15 दिन का गैप होगा और उसी इसमें 110 अवैध दारू के भट्टी के अंदर 110 लोग मारा गए। उसी समय उन लोग पे सस्पेंड करने का ऑर्डर राकेश मारिया जी ने किए थे। और ये बहुत बड़ा हमारे लिए, हमने अत्याचार के खिलाफ उस समय हमें भी कुछ लाठीचार्ज हो सकता था, लेकिन हमारे साथ हज़ारों के तादाद में मुस्लिम हो, पारसी समाज हो, जैबी वाले हो, दलित हो, बाबा साहब के विचारधारा के बौद्ध हो, ये सब लोग मेरे साथ में थे। आप इतना स्ट्रॉन्ग कार्यकर्ता है, उसके बावजूद मतलब आप तो कोई भी पार्टी में जा सकते हो, पर आपने रामदास जी को ही क्यों चुना? बाकी सभी पार्टी के अंदर एक ही होता है, जहाँ पे पैसा दोगे तो टिकट मिलेगा, पैसा दोगे तो उन लोग का एक लॉबी होता है, वो लॉबी के अंदर समझो अपन फिट नहीं रहेंगे। और अक्सर सभी पार्टी के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर के जो कार्यकर्ता है उनको गिना नहीं जाता है। ये सबसे बड़ी, आज तक की भारत के स्वतंत्रता होने के बाद आज तक भी मलाड विधानसभा के अंदर एक भी नगर सेवक, एक भी एमएलए, एक भी सांसद यहाँ पे विधानसभा के अंदर दिया गया नहीं है। ये सबसे बड़ी, फिर भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, उभाटा का शिवसेना हो या शिंदे साहब की शिवसेना हो, ये किसी भी राजनीति पार्टी से इन्होंने जहाँ पे यहाँ से हमेशा एमएलए, सांसद और नगर सेवक चुना गया, लेकिन इनको कभी न्याय दिया नहीं गया। तो आपके कार्यरत रहने जो आरपीआई में है तालुका अध्यक्ष के हिसाब से, तो आपके हिसाब से कितने नगर सेवक और आमदार की मतलब चुने जा सकते हैं? मलाड विधानसभा के अंदर 3.5 लाख के आसपास करीबन मतदाता है। 3.5 लाख के अंदर हमारे बौद्ध अनुसूचित जाति SC ST के लोग कम से कम 1 लाख के आसपास
मतदाता है, लेकिन इसकी गिनती ना कांग्रेस करती है, ना बीजेपी करती है, ना शिवसेना करती है। ये कभी कभी खाली जो मराठी भाषिक महाराष्ट्र के लोग हैं, जय भीम वाले, उनको ही वो समझते हैं। जैसे उत्तर भारतीय के लोग हैं, सरोज है, पासी समाज के लोग हैं, ये सब लोग हर राज्य के, भारत के सभी राज्य के लोग इस मलाड विधानसभा के अंदर रहते हैं। आंध्रा हो, कर्नाटक हो, साउथ के हो, सभी लोग, गुजराती हो, मारवाड़ी हो, राजस्थानी हो, उसके अंदर भी जय भीम वाले लोग हैं। वो काफ़ी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। ये जब भी उनकी बिल्डिंग में कुछ होता है, कोई अच्छा और सबसे ज़्यादा इस्लाम झोपड़पट्टी ज़्यादा है। मलाड स्टेशन वेस्ट से लेके मठ तक और 1 नंबर से लेके अंबोजवाड़ी तक, इतना बड़ा अपना विधानसभा क्षेत्र है और उसके अंदर 3.5 लाख टोटल मतदाता है। उसमें करीबन 1 लाख मतदाता है दलित समाज के, पिछड़े समाज के लोग हैं। लेकिन इनके ऊपर खाली जब भी कांग्रेस आती है, तो अभी जैसे लास्ट इलेक्शन में कांग्रेस ने बोला संविधान खतरे में, तो दलित लोग, बाबा साहब के मूवमेंट के लोग क्या बोलते हैं, बाबा साहब का संविधान बचना चाहिए तो अपने को कांग्रेस को हेल्प करना चाहिए, तो लोग ऐसे उधर छरक जाते हैं। फिर समझो पिछले टाइम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बाबा साहब का चैत्यभूमि का जो स्मारक बनाने का काम शुरू किया, तो लोगों को ऐसा दिशा भूल किया जाता है, लेकिन उनको हक का, अधिकार का कोई दिया नहीं जाता है। ये बहुत बड़ी दुख की खेद की बात है। तो आपके इतने मतदाता है, मतलब आपके इतने वोट्स हैं हर कास्ट में, तो आपने कभी चुनाव लड़ने की कोशिश नहीं की? आपने कभी सोचा नहीं कि मैं कुछ करूँ? चुनाव कौन सी लड़ी जा सकती है? नगर सेवक का लड़ना चाहते हैं तो मलाड विधानसभा के अंदर 7 नगर सेवक हैं, तो 7 में 50% महिला हो जाती है, फिर ओबीसी हो जाती है। आज भी एक भी वार्ड जनरल वार्ड नहीं है, आरक्षित वार्ड है, और आरक्षण के नाम पे जय भीम वालों को टोका जाता है। अदर बैकवर्ड जो ओबीसी लोग हैं, इनको कोई गिनती किया नहीं जाता है। तो इस पे आपने नहीं सोचा कि मैं कुछ आवाज़ उठाऊं कि नहीं, आवाज़ उठाने जब आरक्षण होता है, आरक्षण के अंदर हम लोग कुछ नहीं कर सकते ना। तो हमारे पास एक ही विकल्प रहता है कि विधानसभा। तो विधानसभा के अंदर समझो अभी जिसके पास पैसा होता है वही लड़ पाता है। मतदाता होते तो हमारे समझो 1 लाख है, तो हमारे इधर चाहे कोई किसी समाज के हो, किसी प्रांत की भाषा का लोग हो, तो कंधे पे हाथ डाल देते हैं। कोई एमएलए हो, कोई सांसद हो, कोई नगर सेवक हो, फिर कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता हो, वो बोलेगा तुम्हारे गली का गटर बना देंगे, आप वोट हमें डाल दो। अभी 30 साल हो गया अंबोजवाड़ी का विकास ना। आमदार असलम शेख 15 साल रह चुके हैं, बीजेपी के सांसद अनेक साल यहाँ पे रह चुके हैं। खाली 2 बार छोड़ा, एक संजय निरुपम और अपने हमारे गोविंदा जी, ये 2 जन छोड़े तो 5-10 साल उनका रह चुका। बाकी इसके पूरे साल पे बीजेपी के सांसद रह चुके हैं। तो आज भी 30 साल के अंदर एक ही गर्व है कि विनोद तावड़े जी पालक मंत्री थे, तो उन्होंने अंबोजवाड़ी के लिए पानी का एक 4-5 साल पहले पानी का उधर नियोजन किया गया। पीने का पानी तक नहीं था। उनका वोट चलता है, लेकिन झोपड़पट्टी उनकी अनऑथराइज है। वोट अनऑथराइज नहीं होता है, झोपड़पट्टी अनऑथराइज। और भारत का संविधान कहता है कि रोटी, कपड़ा और मकान, जो मनोज कुमार का पिक्चर था, लेकिन ये पिक्चर ने भारत का संविधान में लिखा है अन्न वस्त्र निवारा, मतलब रोटी, कपड़ा, मकान देने का ये सरकार की मूलभूत अधिकार है, और उसको देने का फर्ज जो सरकार की है। लेकिन सरकार पूरी कर पाती है या नहीं कर पाती है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। और पूरे अपने महाराष्ट्र में या मुंबई में देखो, आज भी झोपड़पट्टी के अंदर जो एसआरए बनता है, कितने बिल्डर पैसा लेके भाग जाते, एसआरए का प्रोजेक्ट बनाते, एक से लेते, दूसरे को बेच देते, तीसरे से बेच देते, फिर कुछ बिल्डर जेल में चले जाते। उसी झोपड़पट्टी के अंदर सबसे ज़्यादा दलित लोग रहते हैं और अत्याचार उन्हीं पे हो जाता है। तो इस पे आपको क्या कहना है, ये जो अत्याचार होता है दलित लोगों पे, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार की कुछ पॉलिसी उसमें ख़राब है। सरकार चाहिए तो सभी किसी बिल्डर को देने से, जैसे मैं ऑलरेडी एक बार मैं पत्र भी निवेदन दिया, जो मुंबई के पालक मंत्री थे लोढ़ा साहब, इनको भी निवेदन दिया है। अभी के आए सांसद पीयूष गोयल जी को भी दिया है लेटर, उनको निवेदन किया है कि जो एसआरए है, जैसे म्हाड़ा की, जैसे आपकी म्हाड़ा है, सिडको है, इनके माध्यम से आप वो सब स्लम एरिया डेवलप करोगे, तो जो बचा कुचा जो बिल्डर लेके जाता है वो म्हाड़ा खरीदे, म्हाड़ा बेचे, तो लोगों को सस्ते में घर भी मिलेगा। और 10-10 साल, 15 साल, 20 साल से आज लोगों को भाड़ा मिलता नहीं है। इसके ऊपर ना कोई सांसद देखता है, ना कोई विधायक देखता है, ना कोई नगर सेवक देखता है, कोई ना पालक मंत्री देखता है।
सिर्फ अभी चाहिए उनको वोट, बाद में वो वोटो मतदाता को बोलते हैं इधर से हट। वो तो सही है। और आप एक बहुत ही स्ट्रांग कार्यकर्ता है। इस ऐसे समाज मतलब इतने समाज के लिए आपने इतना अच्छा किया है, तो इसमें आपने बहुत मुश्किलों का सामना किया होगा। मतलब आपने कैसे स्ट्रांग रहे आप? नहीं, इसमें कोई सामना तो जो सच्चाई से लड़ता है ना, हमें भ्रष्टाचार मालूम है, हमें इतना ही मालूम है हमारा काम नहीं करता है तो उसके खिलाफ लड़ने की ताकत भारतीय संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने दी है। उसके खिलाफ मोर्चा आंदोलन ये सब हमें करते हैं, तो उसके कारण जो हमें कोई दबाने वाले कोई आते नहीं, हमें कोई दबाने का कोई प्रयास करेंगे तो हम किसको छोड़ते भी नहीं। अभी मैं ज़्यादा टाइम आपका लूँगी नहीं, सिर्फ मैं चाहती हूँ कि आप अपने दोस्तों से क्या कहना चाहते हैं। मतलब हमारे जो ऑडियंस जो ये वीडियो देखेंगे, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? जिधर अत्याचार होता है उधर अपने को लड़ना चाहिए। भारत का संविधान मजबूत है, भारत के संविधान के मुताबिक आप चलोगे तो चाहे राम मंदिर कितने साल लड़े लेकिन संविधान ने न्याय दिया। चाहे किसी महिला के प्रति अत्याचार होता है या महिला को आज जो समानता का हिस्सा मिलता है, कोई भारत के संविधान ने दिया है। नहीं तो हमारी पहली परंपरा थी, मराठी में कहते हैं घर आणि मूल चूल, मतलब घर और अपने किचन ही देखना है, ऐसी अवस्था नहीं हो चुकी है। आज समानता के अधिकार पे महिला भी समान चलती है पुरुष के साथ में। तो भारत का संविधान हर स्कूल में पढ़ना चाहिए, हर पहली से लेके ग्रेजुएट तक के इसमें किताब होनी चाहिए, जो किसी दूसरी किताब देने से अच्छा जो आने वाले सदियों पे आने वाले अत्याचार पे कैसा लड़ना है तो संविधान बच्चों को मालूम होगा तो आदमी लड़ सकते हैं। संविधान के प्रति हर बस्ती में बांटना चाहिए। लोग सरकार ने स्कूल में पढ़ाना चाहिए और इसे ऐसे होगा तो जरूर अपना आदमी स्वयं निर्भर किसी अपने पे रहेगा, किसी पे नहीं रहेगा। नमस्कार, थैंक यू सो मच, धन्यवाद सुनील गमरे जी। जैसे कि आपने देखा, गमरे जी जो है वो अत्याचार के खिलाफ आज तक लड़ते ही आ रहे हैं और संविधान के बारे में जो ये बोल रहे हैं, इनके बारे में आपको बहुत गौर से समझना चाहिए और पढ़ना चाहिए हर कॉलेज हर स्कूल में। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। आमची मुंबई 24/7 सबसे पहले झूठ से आगे, हर सच आपके सामने।